नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलेंगे जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यह एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ एक पर्वत ही नहीं है बल्कि स्वयं भगवान का निवास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की। एक ऐसा पर्वत जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। एक ऐसा पर्वत जिसकी परिक्रमा आज तक कोई भी पूरी नहीं कर पाया है। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या कोई अदृश्य शक्ति है या फिर यह प्रकृति का एक अनसुलझा वैज्ञानिक रहस्य है? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। माउंट कैलाश तिब्बत में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है। यह हिमालय की ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है और 4 प्रमुख नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली का उद्गम स्थल भी है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास अर्थात कैलाश पर्वत कहा जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी इस स्थान को पवित्र माना गया है। तिब्बती लोग इसे कांग रिनपोचे कहते हैं जिसका अर्थ है कीमती हिमरत्न। सबसे पहले हम हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। शिव भक्त मानते हैं कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह पर्वत मेरु पर्वत का प्रतिरूप भी माना जाता है जो कि ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म इसे डेमचोक का निवास मानते हैं जो आनंद और करुणा के देवता माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार में यह पवित्र आत्माओं और देवताओं का केंद्र माना जाता है। कैलाश की परिक्रमा अर्थात कैलाश मानसरोवर जब यात्रा करते हैं उस समय कैलाश की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है। श्रद्धालु इसे पैदल या घोड़े पर पूरी करते हैं। यहाँ भौतिक परिक्रमा के साथ साथ आध्यात्मिक परिक्रमा की भी मान्यता है। तिब्बती लोग यह मानते हैं कि पूरी परिक्रमा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। 108 परिक्रमा करने से जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाता है। लेकिन असली कहानी तो यहीं शुरू होती है कि असली रहस्य क्या है। कोई पूरी तरह इस माउंट कैलाश की परिक्रमा क्यों नहीं कर पाया है? प्रत्यक्ष रूप से चढ़ाई निषेध है। धार्मिक रूप से इस पर्वत पर चढ़ना वर्जित है। माना जाता है कि शिखर पर देवताओं का निवास है और वहां इंसानी कदम रखना पाप है। दूसरी है अजीब भौगोलिक और मौसम की परिस्थितियां हैं। पर्वत के आसपास मौसम बहुत तेजी से बदलता है और कुछ यात्रियों ने तो बताया है कि साफ आसमान अचानक बर्फीले तूफान में बदल गया। कई बार हवा की गति इतनी तेज हो जाती है कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। तिब्बती किंवदंती के अनुसार जो भी माउंट कैलाश की पूरी परिक्रमा की कोशिश करता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। रूस के वैज्ञानिक निकोलस रोरिच ने दावा किया था कि आसपास का पूरा क्षेत्र टाइम को यानी समय को प्रभावित करता है जिसे हम दूसरे शब्दों में टाइम डायलेशन कहते हैं। और कुछ शोध बताते हैं कि माउंट कैलाश के आसपास का क्षेत्र पृथ्वी का एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। अगर आप कंपास लेकर के यहाँ की डायरेक्शन देखते हैं तो वह सही दिशा नहीं बताता है और कहा यह जब भी जाता है कि यहाँ की ऊर्जा मानव शरीर के लिए बहुत भारी हो सकती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के कुछ अधूरी परिक्रमा के रहस्यमय किस्से आपको बताते हैं। कुछ साहसिक पर्वतारोही जैसे रीनहोल्ड मेसनर ने माउंट कैलाश पर चढ़ने का विचार ही छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने वहां एक अदृश्य शक्ति महसूस की। कई यात्रियों ने तो यह भी बताया जैसे ही वे शिखर के पास पहुंचे उनके अंदर एक अनजानी बेचैनी और डर सा भर गया। आइए इस दृष्टिकोण को हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं। भूगर्भीय रहस्य है। पर्वत की आकृति एक पिरामिड जैसी है और यह लगभग चारों दिशाओं में एकदम सीधा है। ऊर्जा सिद्धांत यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का अक्ष यानी एक्सिस मुंडी
कहते हैं जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रित होती है। समय की विकृति के बारे में रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि यहां पर तेज गति से उम्र बढ़ने का असर देखा गया है। जानवर, पौधे और लोग सामान्य से तेज गति से अधिक बूढ़े हो जाते हैं। यहाँ पर रेडियो तरंगें और चुंबकीय तत्व होते हैं जिससे कि यहाँ के पत्थरों से अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। तिब्बती यह मानते हैं कि माउंट कैलाश एक विशाल मंडल है जहां देवताओं का ध्यान करते हैं। जो कोई भी बिना अनुमति के परिक्रमा करता है वह अपने जीवन को खतरे में डालता है। स्थानीय लोग तो बताते हैं कि पर्वत के चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं। इस संबंध में कई अंतर्राष्ट्रीय शोध और रहस्य की जांच करने के लिए कई वैज्ञानिकों के दल आए हैं और उन्होंने क्या कहा है, सन 1980 में चीन ने माउंट कैलाश पर अपना रिसर्च अभियान भेजने की योजना बनाई, लेकिन कुछ रहस्यमय घटनाओं के बाद में उस अभियान को रोक दिया गया। रूस, अमेरिका और भारत के कई शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि यह पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है जो हजारों साल पुराना है। कुछ लोग इसे एलियंस का बेस तक मानते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्यों इस माउंट कैलाश की कोई भी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाया है। इसके कई धार्मिक कारण होते हैं जिसकी वजह से देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए इसकी परिक्रमा नहीं की जाती। प्राकृतिक कारण है, यह मौसम बहुत खराब होता है, काफ़ी हाइट पर है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाता है। ऊर्जा, एनर्जी के कारण यहाँ असामान्य चुंबकीय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जिसकी वजह से यहाँ कोई भी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाता है और रहस्यमय कारणों की वजह से भी यहाँ कोई भी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर समय और उम्र का असर तेज गति से पड़ता है। माउंट कैलाश सिर्फ एक पर्वत ही नहीं है, यह विश्वास, आस्था, रहस्य और विज्ञान का संगम है। शायद यह रहस्य कभी पूरी तरह ना सुलझे क्योंकि कभी कभी रहस्य बने रहना ही उसकी शायद असली खूबसूरती होती है और यही कारण है कि माउंट कैलाश की परिक्रमा आज भी अधूरी है और शायद हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, आपको माउंट कैलाश का यह रहस्य कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि कोई इंसान कभी इसकी परिक्रमा पूरी कर पाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ की।